आज का टॉपिक है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हमने पढ़ा था साधारण ब्याज। मान लो साधारण ब्याज के टॉप हमारा मूलधन होता था 100 रुपए, ठीक है। समय होता था हमारे पास, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है, और दर थी हमारे पास 10%, ठीक है। तो आप सिंपली निकाल सकते थे हमारा साधारण ब्याज क्या होगा। कितना होता साधारण ब्याज हमारे पास 20 रुपए, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेनी आपने, कितना होना था 20 रुपए, ठीक है। पर वैसे ही क्योंकि जो हमारा साधारण ब्याज था वो लगता था मूलधन में हमारे पास। अब है हमारा टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 100 रुपए हमने जमा कराए, ठीक है, समय, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है, और दर 10%। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मिश्र धन बराबर है मूलधन गुणा 1 जमा, ठीक है, जो हमारे पास दर होती है दर बटा 100 गुणा समय यानी टी, ठीक है। तो देखो क्या था, मूलधन था हमारे पास 100 रुपए, ठीक है। एक दर थी हमारे पास 10% बटा 100, ठीक है, और समय कितना था 2 वर्ष। 0 से 0, इसके नीचे एक है, एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है, 100। तो यह आ जाएगा हमारे पास 11/10 का स्क्वायर, ठीक है, 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100। 0 से 0, ठीक है, कितना आ जाएगा 121। मिश्र धन आ जाएगा हमारे पास कितने रुपए, 121 रुपए। एलसीएम लिया भाई, यहाँ पे था 1/1 जमा 1/10। एलसीएम ले लिए, कितना जाएगा एलसीएम 10, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 1 गुणा 10, ठीक है, बटा 10 जमा 1/10 गुणा, ठीक है, 10, ठीक है। 10 की कम 10, 10 से 10 कट जाएगा जमा 1/10, 10 और 1 हो गया 11/10, ठीक है। तो हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा 21 रुपए। देखो हमारे पास साधारण ब्याज में कितना था, मूलधन 100 रुपए था, मिश्र धन में कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मूलधन 100 रुपए था, समय भी बराबर था, दर भी बराबर थी, सब कुछ बराबर था। पर साधारण ब्याज में हमें जो ब्याज मिला वो मिला 20 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिला 21 रुपए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भी हमारे पास ब्याज लगता है, ठीक है, साधारण ब्याज में हमारा ब्याज लगता है सिर्फ मूलधन में, ठीक है, जितना हमने जमा कराएगा। पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें जो ब्याज लगता है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए का 10% कितना होगा 10, ठीक है, यानी पहले वर्ष लगेगा हमें 10 रुपए ब्याज, ठीक है। पहले वर्ष हमारा ब्याज लगा 10 रुपए, ठीक है। अब दूसरे वर्ष हमें 100 रुपए में नहीं लगेगा ब्याज, हमें लगेगा इस पूरे में, कितने में 110 रुपए में, ठीक है। और वैसे अगर मान लो तीसरी साल होगी, ठीक है, तो कितना ब्याज हो जाएगा, इस वर्ष लगेगा 11 रुपए ब्याज, ठीक है। 110 का कितना प्रतिशत, 10% होता है 11, ठीक है। दूसरे वर्ष लगेगा 11 रुपए ब्याज। अगर हमने तीसरे वर्ष का निकालना पड़ेगा तो इस पूरी राशि का कितना होगा 110, 20 और 121 रुपए का 10%। फिर वो आगे को बढ़ता 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 जाएगा ऐसे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाएगा आगे तो रुपए बढ़ते जाएंगे, वो होता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। मिश्र धन बराबर है मूलधन गुणा 1 जमा दर बटा 100 की पावर टी, जो भी समय होगा, ठीक है। पर फॉर्मूला का आपने रहने देना है, और तरीके से कराता हूं मैं। सीधी भाषा में वही जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। पहले वर्ष आपका साधारण ब्याज की तरह ब्याज लगेगा जो जितना भी होगा, और उसके बाद जो भी आपका ब्याज होगा उसे मूलधन में जोड़ के अगला ब्याज लगता जाएगा और आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, 800 रुपए की धनराशि ठीक है, 800 रुपए की धनराशि पर
2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब जो इसका फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है, बराबर है मूलधन, ठीक है, गुणा 1 जमा दर बटा 100 की पावर समय, जो भी समय दिया होगा आपके पास, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, मूलधन कितना है हमारे पास 800 रुपए, ठीक है, 1 जमा दर है 5 बटा 100 की पावर 2, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 5 दूए 10 हो गया 20, 1 बटा 20, ठीक है, 800 गुणा 1 जमा 1 बटा 20 की स्क्वायर। अब इसके बटे में है 1, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा 20, ठीक है, और इसके नीचे 1 था तो 20 जमा 1 बटा 20 का स्क्वायर, ठीक है, तो 800 गुणा 21 बटा 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, इसका होता है 448 और 20 का होता है 400, 400 एकम 400, 400 दुए 800, 448 गुणा 2 कितना होगा हमारे पास, 2 8 और 8, 882 रुपए, ये आ गया हमारे पास मिश्र धन। ठीक है, 800 रुपए हमने जमा कराए थे, 882 रुपए हमारे पास बन गए, तो ब्याज कितना था 882 माइनस 800 कितना लगना था 82 रुपीज, ये था हमारे पास ब्याज, जो हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया क्वेश्चन। तो जब भी आपके पास देखो सिंपल चीज पूछी होगी साधारण ब्याज, आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कितना था मूलधन 800 रुपए, आगे देखना होगा सारे, ठीक है, कोई चीज हम खुद में कितने प्रतिशत मानते हैं 100%, अब कितनी है दर 5%, मतलब 100 में 5% जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी चीज 105%, निकाल दो 100 का 105%, ये आ गया हमारे पास पहले वर्ष का 100 का 105%, 800 का 105% आ गया है हमारे पहले वर्ष का। ठीक है, अब इसमें दूसरे वर्ष फिर से ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 5% की दर है तो 105 बटा 100, ठीक है, अगर 3 साल का होता तो फिर से 105 बटा 100, ठीक है, ऐसे आगे को बढ़ते रहना था, क्योंकि ये तो देखो हमारे पास सिंपल है, इस चीज को देखो ये लगा हमारे पास पहले साल का ब्याज जितनी भी निकलेगी ये कीमत, ठीक है, उसके बाद जो भी ये संख्या होगी, क्योंकि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसके ऊपर पूरा ब्याज लगना था कितने का 105 बटा 100 का, ठीक है, काटो इसको 2 0 से 2 0, 5 दूए 10, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूए 10 0, ठीक है, इसको काटो 4 से 4 दूए 8, 5 चौक 20, 5 से काटो इसको फिर से 21, ठीक है, 2 गुणा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 हो गया हमारे पास 448, 448 और 2 हो गया 882, तो कितना ब्याज लगा हमारे पास 82 रुपीज, क्योंकि हमारे पास मूलधन 800 रुपए था, मिश्र धन 882 आया हमारे पास, ठीक है, तो कितने का ब्याज था 82 रुपीज का। जब भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन होगा आपने इसी ट्रिक से सॉल्व करना है, इजी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 1800 रुपए की धनराशि पर, ठीक है, 3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब ब्याज पूछा था तब आया 82, यदि मिश्र धन पूछा था तो कितना आना था 882,
कितना है भाई? देखो कितनी धनराशि थी, 1800 रुपए थी। ठीक है, 3 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत दर? 10%। पहले वर्ष कितनी होगी? 110 बटा 100। ये लगा पहले वर्ष का ब्याज। अब इसके ऊपर फिर से ब्याज लगेगा कितना? 110 बटा 100। ये होगी 2 साल की। इसके बाद फिर से लगेगा 110 बटा 100। ये हो गया 3 साल के बाद। इसको सॉल्व करके आएगा हमारा मिश्र धन। करो सॉल्व। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट ली, इस जीरो से ये जीरो। 11 11 कितना हो गया हमारे पास? 121 गुना, ठीक है, 198 बट्टे में 10। ठीक है, करो इसको। 121 गुना 198 है। 8 6 9 1 2 1 8 5 9 3 2 कितना है? 2395/8 नीचे 10 है तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा। कितना आएगा? 2 3 9 5 10.8 395.8। ये हो गया मिश्र धन। ठीक है, तो ब्याज निकाल दो। कितना माइनस करना है इससे? जो मूलधन था हमारे पास 1800। ठीक है, 8 का 8 5 का 5 9 का 9, यहाँ हो गए 13, यहाँ बच गया 1। 13 से गया 8, बच गया 5। ठीक, कितना आया? 595.8 रुपीज। कितने रुपए का ब्याज लगा? 595.8 रुपए का। भाई बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन। 2500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 25% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। 2500 रुपए की धनराशि है। कर जरा सॉल्व इसको।
625 और कोई 382.8 और 382 कितना ब्याज है? 125। देखो भाई कितना था हमारे पास मूलधन है 2500 रुपये था। आगे देखो जिसने नहीं किया 3 वर्ष से कितनी दर थी 25%। चीज मानते हैं हम 100 तो कितनी हो जाएगी 125 बटे में 100 ठीक है गुणा 3 वर्ष का था तो 125 बटे में 100 गुणा 125 बटे में 100 ठीक है। इन दो जीरो से ये दो जीरो काट ली हमने ठीक है। इसको काटो 25 5 125 25 चौके 100 25 5 125 25 चौके 100 ठीक है। और तो कुछ नहीं कटेगा 5 5 25 25 5 25 25 होता है 625 ठीक है गुणा 125 बटा 4 चौक 16 ठीक है। अब इसको काटो कट रहा है 5 5 25 5 2 10 12 5 6 30 31 5 2 10 2 2 4 5 6 2 12 ठीक है 5 5 1 2 6 5 2 1 6 और 8 और 7 कितना है हमारे पास 75125 बटा 16 ठीक है। अब इसको 16 से काटो 16 चौक 64 ना 16 चौके 64 इसको घटाएंगे कितना बचा आएगा 14 141 ठीक है 16 5 80 16 6 16 7 112 78 125 16 के बढ़ाना ये आएगा 4882.8 यहाँ तक किलो इसको कितना है मिश्र धन हमारे पास ठीक है 4882.8 है। अब हमने निकालना है ब्याज 2500 हमने जमा किए थे 4882 रुपए हमने निकाल दिए तो निकाल दो कितना ब्याज होगा 4882.5 माइनस 2500 क्या बोला 0.8 2 8 3 और 2 कितना आएगा
2382.8। अगर यहाँ पे 2 वर्षों के लिए ही होता तब निकालो जरा, सेम है क्वेश्चन, सिर्फ 2 वर्षों के लिए है।
कितना आया भाई? निशा आया कुछ कितना आया? कितना था? 2500 रुपए। 2 वर्षों के लिए 25%। पहले कितना लगेगा? 125/100। दूसरे में लगेगा 125/100। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी। ठीक है, अब इसको काटना काट लो, नहीं काटना रहने दो। चलो काट लेते हैं। 25 ही कम 25, 25 चौके 100। 125 गुना 125, 5 2 2 6। कितना है? 15 6 2 5/4। 4 से काटो, 4 3 12, बच गया 3 और 36, 9 चौक 36। ठीक है, आगे लग गया 0। ठीक है, क्योंकि 2 छोटा है 4 से ना, चलेगा 25। 4 6 24, बच गया 1। यहाँ 0.0, 4 2 8, 5 चौक 20। कितना है मिश्र धन? 3906.25 रुपए। तो ब्याज निकाल दो, 2500 घटा दो इससे। ठीक है, 0.25 ऐसे ही 6041 कितना आएगा? 1406.25 रुपए। इतना है, कुछ और